बहुत सारी जमीन ऐसे लोग लेके रखते हैं कि इमरजेंसी कोटे में काम आता है। कोई मान लो घर में बीमार पड़ गया, कुछ हो गया तो जमीन बेच के उसका इलाज कराते हैं। तो ये सरकार चाहती है कि लोग कड़े मरे और कटे। गाइडलाइन का एक्चुअली में उनको जानकारी नहीं था, लगता है मेरे को। प्रैक्टिकल में उन लोग जमीनी स्तर में कभी देखे नहीं है। और आज देखा जाए तो 424 रुपये जहाँ गाइडलाइन है वहाँ आप सीधा 4000 कर दिए। जहाँ ज़मीन का रेट वहाँ 1200 रुपये है, आप सीधा 4000 रुपये गाइडलाइन कर दोगे तो ज़मीन बिकेगी कहाँ से? जो गरीब आदमी अपने बाल बच्चों के लिए ज़मीन लेके रखा हुआ है, कोई 1000 का टुकड़ा रखा है, कोई 2000 का टुकड़ा रखा है, किसी के यहाँ कोई शादी होता है उसके लिए अपने बच्चों के लिए ज़मीन रखता है। जब ज़मीन की इतनी सारी गाइडलाइन रेट आप बढ़ा दोगे तो ज़मीन लेने वाले आएंगे कहाँ से? या तो उसके घर का पालन पोषण नहीं हो पाएगा और लोग उससे बेरोजगार हो जाएंगे। ये सरकार लगातार बेरोजगारी बढ़ाते जा रही है। आप कुछ दिन पहले देखो, चौपाटी को तोड़ के 400 लोगों को बेरोजगार कर दिए। और ये ज़मीन के कारोबार से जो छोटे छोटे लोग जो जुड़े हैं, आज 2.5-3 लाख लोग जुड़े हैं, उनको भी बेरोजगार करने का काम ये सरकार कर रही है। और पार्टी क्या चाहती है? हम लोग चाहते हैं कि निर्वाचन समिति गाइडलाइन रेट जो जैसे है वैसे ही वापस कर दिया जाए, क्यों आम जनता को इससे राहत बन जाएगी। इसमें हमारा विरोध एक ही है कि जो पहले गाइडलाइन रेट था उसमें आप 5%, 10% बढ़ा सकते, 100% किस हिसाब से बढ़ाए हो आप ये बताओ। 424 रुपये जहाँ गाइडलाइन रेट है वहाँ 4400 रुपये कर दोगे तो ज़मीन का रेट वहाँ 1200 रुपये है। कोई ज़मीन लेने आएगा नहीं। कोई गरीब आदमी अपने बाल बच्चों के लिए, लड़की के शादी के लिए 1000 फीट ज़मीन लेके रखा हुआ है। वो किस लिए रखा है कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी में काम होगा। जहाँ 4000 फुट का ज़मीन का गाइडलाइन रेट रहेगा तो ज़मीन बिकेगी नहीं। तो उनके घर के जो कार्यक्रम होना है, किसी बच्चे की शादी होना है, वो शादी नहीं हो पाएगा। और दूसरा, बहुत सारी जमीन ऐसे लोग लेके रखते हैं कि इमरजेंसी कोटे में काम आता है। कोई मान लो घर में बीमार पड़ गया, कुछ हो गया तो जमीन बेच के उसका इलाज कराते हैं। तो ये सरकार चाहती है कि लोग कड़े मरे और कटे। जैसे लोगों को बेरोजगार करने का पूरा ठेका ले लिया है, मेरे को ऐसा लगता है ये सरकार ने पूरे ठेका लेकर रखा हुआ है। हम लोग ओपी चौधरी से एक ही चीज कहना चाहेंगे कि आप गाइडलाइन रेट का पहले एक्चुअली में पूरा निर्णय कर लीजिए, कहाँ पे क्या बढ़ाना है। आप 5% बढ़ा सकते हैं, 10% बढ़ा सकते हैं। आप 100% बढ़ाए हो, 150% बढ़ाएं, 150-100% मायने रखता है।